हेलो गाइस, माय सेल्फ श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी कि परसेंट और परसेंटाइल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ परसेंट की, तो परसेंट बताता है कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल हमारी रैंक डिसाइड करता है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ कि कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट का जब रिपोर्ट कार्ड आया तो वो मेरे पास आया दिखाने के लिए, और उसने मुझे दिखाया कि देखिए मैम, मेरे 80% आया। तो मैंने उससे पूछा कि बेटे, पोजीशन कौन सी आई है आपकी। उसने बोला मैम, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो मुझे बहुत अटपटा लगा कि 80% पर फर्स्ट पोजीशन। तो मैंने उससे पूछा कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। उसने बोला 25 बच्चे हैं मेरी क्लास में। तो इसका मतलब जो क्लास के और बच्चे थे उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था कि इसको compete कर पाते, इसीलिए उन बचे हुए बच्चों की भीड़ में ये बच्चा आगे निकल गया 80% स्कोर करने के बावजूद। तो बहुत से बार क्या होता है कि हमारी परसेंटेज डाउन रह जाती है लेकिन हमारी रैंक अच्छी बन जाती है, और बहुत सी बार क्या होता है कि हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी आई लेकिन हमारी रैंक खराब जाती है। तो परसेंटाइल डिसाइड करता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स की भीड़ में आप कितना आगे या कितना पीछे हैं। चलिए, अब मैं आपको समझाती हूँ फॉर्मूला और एग्जाम्पल के साथ। चलिए कि नहीं, दो बच्चों के एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे मैं नाम लिख लेती हूँ। सपोज एक बच्चे का नाम है सारिका, और सारिका की कजिन, उसका नाम है मनदीप। अब सारिका किसी एक्स सिटी में रहती है और मनदीप किसी दूसरी वाई सिटी में रहती है, लेकिन दोनों सेम क्लास में हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये भी 9th क्लास में है और ये भी 9th क्लास में है। अब सारिका का जब रिपोर्ट कार्ड आया तो उसका स्कोर आया 546 आउट ऑफ 600, और बाई चांस की बात कि मनदीप ने भी इतना ही स्कोर किया। तो अब परसेंट कितना बना? तो परसेंट हम कैसे निकालते हैं कि जितना हमने स्कोर किया वो न्यूमरेटर बन जाता है, जितना सम टोटल था, मतलब जितने में से आपके उतने मार्क्स आए वो नीचे आ जाता है, और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 100 लगा देते हैं। 6 को डिवाइड करिए, कितना आया? 91%। तो मनदीप के भी कितने आए? 91%। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि परसेंटाइल क्या है। 91% सारिका के भी आए और 91% मनदीप के भी आए, लेकिन अब इन दोनों की रैंक अलग अलग हो जाएगी क्योंकि इनका परसेंटाइल अलग अलग बनेगा। ऐसा क्यों परसेंटाइल अलग अलग बनेगा? क्योंकि सारिका के कॉम्पिटिटर्स अलग हैं और मनदीप के कॉम्पिटिटर्स अलग हैं। तो पहले मैं आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे अप्लाई करते हैं परसेंटाइल का फॉर्मूला। देखिए, परसेंट का साइन और ILE लगा दिया तो परसेंटाइल बन गया। तो ऊपर हम लिखते हैं वो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर किया है आपसे कम, तो स्टूडेंट्स लेस देन यू, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स। तो जैसे मैं अभी आपको एक क्लास का निकाल के बता रही हूँ, इस परसेंटाइल को अपने अकॉर्डिंग जिसके हिसाब से निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई में आ गया 100। तो अब देखिए, पहले सारिका का निकालते हैं। अब सारिका का 91% आया, लेकिन जब बात आई परसेंटाइल की तो सारिका के लिए 48 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर सारिका से कम रह गए थे। तो 48 ऊपर, और क्लास में बच्चे थे 50, तो मल्टीप्लाई में 100, 52 जा 100, कितना आया? 96। तो सारिका का परसेंटाइल कितना बना? 96। अब इधर मनदीप का परसेंटाइल निकालते हैं। मनदीप की क्लास में 40 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स
मनदीप से कम थे और टोटल स्टूडेंट 50 ही थे, तो 40/50 मल्टीप्लाई में 100, 52 जा 100, 0 2 4 जा 8, तो मनदीप का परसेंटाइल कितना बना 80। अब देखिए, जब सारिका की क्लास में 48 बच्चे ऐसे थे जो स्कोर कर पाए सारिका से कम, इसका मीनिंग ये हुआ कि सारिका का कंपटीशन अच्छे लेवल वाले बच्चों से नहीं था, तभी सारिका 91% स्कोर करने के बावजूद 96 परसेंटाइल ले आई है। अब अगर मैं मनदीप की बात करूं तो 40 बच्चे ऐसे थे जिनके नंबर मनदीप से कम थे, इसलिए जो मनदीप है उसका परसेंटाइल 91% लाने के बावजूद, दैट मीन्स देखिए सेम है, 80% रह गया है, तो 96 परसेंटाइल रहा, इसका मतलब जो उसकी रैंक थी वो अच्छी हो गई, और मनदीप की 91% स्कोर करने के बावजूद भी उसकी रैंक डाउन हो गई। तो इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से बार क्या होता है कि कोई बच्चा किसी नए स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है, एक स्कूल में उसका परसेंटाइल बहुत अच्छा बन जाता है और दूसरे स्कूल में उसका परसेंटाइल बहुत डाउन चला जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसके कॉम्पिटिटर्स किस लेवल के हैं। तो इसीलिए जो परसेंटेज होती है वो हमारी सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज को बता सकती है, जबकि जो परसेंटाइल है वो हमारी रैंक या पोजीशन को डिसाइड करता है। देखिए जैसे यहाँ पर 91% सारिका, 91% मनदीप, इसका मतलब सब्जेक्ट की नॉलेज तो दोनों को बराबर ही थी, लेकिन 91 होने के बावजूद उसका परसेंटाइल 96% रहा और 91% पर मनदीप का परसेंटाइल 80 रहा। क्यों? क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर जो थे वो ज़्यादा अच्छे लेवल के थे और सारिका के कॉम्पिटिटर ज़्यादा अच्छे लेवल के नहीं थे, इसलिए सारिका भीड़ में आगे निकल गई और मनदीप 91% स्कोर करने के बावजूद भी भीड़ में पीछे रह गई। तो आई होप आपको परसेंट और परसेंटाइल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की बेसिक मैथ्स की वीडियो के लिए बने रहिए साइंस वर्ड चैनल पर।